सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। देवियों सज्जनों, मेरे पिछले एपिसोड आप लोग देख रहे हैं और काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले एपिसोड में आप लोगों से वादा किया था कि जीवन की जितनी समस्याएं हैं और जितना मुझे ज्ञान है, जितना मैं सीख पाया हूँ अपने ग्रंथों से, अपने गुरु से और गीता उपनिषद वेदों से, उनके माध्यम से मैं आपके जीवन की जो समस्याएं हैं उनसे मुक्ति दिलाने का काम करूंगा। इसीलिए इस चैनल का नाम मुक्ति मैंने रखा था। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था वो था डर के ऊपर, क्योंकि भय भी एक बुरी समस्या है और जो बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान भय से पीड़ित हैं, अनजाने भय से। उसी तरीके से एक बहुत बड़ी जो समस्या है, और कुछ लोगों ने हमसे ये रिक्वेस्ट भी किया कि आप क्रोध के ऊपर अपना एक एपिसोड आप बनाइए, तो ये एपिसोड मैंने क्रोध के ऊपर बनाया है। क्रोध को सभी जानते हैं और ये क्रोध बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक चलता रहता है। लेकिन इस एपिसोड के माध्यम से मैं बताऊंगा कि क्रोध, एक तो क्रोध है क्या, दूसरा क्रोध क्यों होता है, और तीसरा क्रोध से बचने का उपाय क्या है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि क्रोध क्या है। क्रोध एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, लेकिन ये नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा है और बिना ऊर्जा के आपसे कोई काम भी नहीं हो सकता। हालांकि क्रोध जो है इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन कभी कभी क्रोध होना आवश्यक हो जाता है। जैसे जब आपके अस्तित्व पे कोई प्रश्न उठा देता है, आपके जीवन मृत्यु का सवाल आ जाता है, आपके धर्म पे अगर कोई उंगली उठाता है और उसके ऊपर कोई अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाता है, तो क्रोध करना अनिवार्य हो जाता है। जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि जब 3 दिन तक भगवान राम ने तपस्या किया समुद्र से रास्ता देने के लिए, माँ सीता को खोजने के लिए, जब श्रीलंका जा रहे थे, तो समुद्र 3 दिन तक उनके विनय को नहीं माना, तब वो अंत में क्रोध करते हैं। तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम से कोप तब, भिन्न भय होत न प्रीत। तो कभी कभी क्रोध भी आवश्यक हो जाता है। लेकिन जो बार बार क्रोध होता है, क्योंकि क्रोध एक अग्नि है, एक आग है जो आपको जलाती है। तो आप अगर कभी कभी आप जल के और किसी को जलाना है तब तो ठीक है, लेकिन अगर रोज रोज अगर आपको क्रोध आ रहा है, बार बार आपको क्रोध आ रहा है, तब ये आपका एक तरीके से एक मन की एक व्याधि है। इसका मतलब एक आपके व्यक्तित्व का, आपका व्यक्तित्व खंडित है। आप बार बार क्रोध कर रहे हैं, आपको तरह तरह की समस्याएं आएंगी, आप अशांत रहेंगे, आपको शारीरिक परेशानियां आपकी प्रारंभ हो जाएंगी। जैसे आजकल लोग ब्लड प्रेशर के बहुत सारे लोग शिकार हो रहे हैं, क्योंकि बार बार आपको क्रोध आ रहा है। तो ये क्रोध के बारे में जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कभी कभी क्रोध ठीक है, लेकिन अब ये क्रोध होता क्यों है। क्रोध के अंदर आप भीतर में लेके जाता हूं। क्रोध की जो जननी है, अभी देखिए, क्रोध कहाँ से उत्पन्न होता है? मन से उत्पन्न होता है। जैसे भय मैंने आपको बताया था, भय आपके मन से उत्पन्न होता है, वैसे ही क्रोध भी आपके मन से उत्पन्न होता है। तो मन के अंदर एक समझ लीजिए कि जैसे मन के अंदर 2 कमरे हैं, 2 घर हैं। एक घर में तो सकारात्मक चीजें हैं, एक घर में नकारात्मक चीजें हैं। अब उसी घर में जो सकारात्मक चीजें हैं, जैसे प्रेम है, करुणा है और अहिंसा है, प्रेम है, तो ये सारी चीजें इसके सकारात्मक एक कमरे में बैठे पड़े हैं, भक्ति है। और दूसरे कमरे में जो पड़ा है वो है क्रोध है, भय है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अहिंसा है। तो ये जो नकारात्मक मन के अंदर आपके जो बैठा पड़ा है, इसमें क्रोध भी है। जो क्रोध की जननी है वो अहंकार है। अहंकार की वजह से ही क्रोध आता है। अगर आप अगर आप ध्यान करना प्रारंभ करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप ध्यान कर लेंगे, तो छोटी छोटी विषयों को आप समझने लगते हैं कि ये क्रोध क्या है, भय क्या है। आपने कभी इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आपके पास भगवान ने बहुत सारा विवेक दिया, बुद्धि दिया, लेकिन आपने कभी उस पर बैठ के आपने कभी चिंतन ही नहीं किया। जब चिंतन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों होता है। अब जैसे आपको जो क्रोध आ रहा है, आप जैसे आप अगर ध्यान करते हैं, अगर आपका व्यक्तित्व खंडित है,
आपके मन पूरा अशांत है, आपके अंदर पूरा घृणा भरा पड़ा है, ईर्ष्या भरी पड़ी है, द्वेष भरा पड़ा, अहंकारी आप हैं। चाहे वो धन का अहंकार हो, चाहे आपके बाहुबल का अहंकार हो, चाहे पद का अहंकार हो, अहंकार बहुत बुरा है। अहंकार से ही ये क्रोध की उत्पन्न होता है। अब क्रोध, जैसे अगर आप ये सोचते हैं कि जैसे आप कोई बॉस हैं और अगर आपका कोई आपके नीचे कोई काम करता है, अगर उसने कुछ बोला, आपको लगता है अरे मैं इतना बड़ा बॉस, मैं इनका मालिक, ये ऐसे कैसे बात करा। अहंकार आपको चोट पहुंचाई और आपको क्रोध आ गया। और अहंकार में क्या होता है कि आप अपने आप को ये समझते हैं कि मैं जो सोच रहा हूं, मेरा मन जो सोच रहा है वही सही है, जबकि ऐसा तो है नहीं। आप खुद अपने जीवन में ऐसा देखते होंगे, कई बार आपने अपने मन से कोई काम किया होगा, बाद में आप पछताते हैं कि यार मैंने ऐसा किया लेकिन ये ठीक नहीं था। लेकिन जिस वक्त आपका मन आपको चिंतन दे रहा है, जिस समय आप सोच रहे हैं, उस समय आपको लगता है कि यही सही है। इसीलिए देखिए, पहले बहस होती है, फिर झगड़े होते हैं और क्रोध आपको आता है, तो क्योंकि आप ये समझते हैं कि आप ही सही हैं। और ये आप किस लिए समझते हैं कि आप सही हैं? क्योंकि आपका अहंकार, आप अपने आप को हमेशा समझते हैं कि मैं सबसे बड़ा बुद्धिमान, मैं सबसे बड़ा चतुर और मेरे से बड़ा कोई नहीं, तो जो मैं सोच रहा हूं बस वही सही है। यहीं से प्रारंभ हो जाता है, ये अहंकार की वजह से ही होता है और यहीं से क्रोध आना चालू हो जाता है। जब आपकी बात कोई नहीं सुनता है तो आपको क्रोध आता है। इसका मैं उपाय आपको बताता हूँ कि इससे बचना कैसे है। पहली बात तो ये कि जैसे अगर आपके अंदर अशांति अगर भरी पड़ी है, आप बहुत बेचैन हैं, आप ध्यान नहीं करते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कचरे भरे पड़े हैं, आपके अवचेतन मन में बहुत सारी व्याधियां भरी पड़ी हैं, तो आपको बार बार क्रोध आएगा। आप हर बात पे इरिटेट होंगे, आप हर बात पे रिएक्ट करेंगे। लेकिन जब आप ध्यानी हो जाएंगे, जब आप अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे, नाम जप करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका मन शांत होने लगेगा। आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड की व्याधियां हैं ये धीरे धीरे कम होने लगती हैं, आप शांत होने लगते हैं। तो जो शांत होते हैं उनको कम क्रोध आता है, बहुत मुश्किल से क्रोध आता है। ऐसा नहीं कि क्रोध नहीं आता है, क्रोध आएगा, लेकिन अति आवश्यक होने पर क्रोध आएगा। तो जब ध्यानी होंगे तो आपको बार बार क्रोध नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको ये ध्यान की यात्रा बड़ी लंबी है, तो जब आप कई सालों तक आप अनवरत ध्यान करेंगे, विपस्सना करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो धीरे धीरे और आपका जो मन है धीरे धीरे शांत होने लगेगा, तो ऐसे ही आप शांत हो जाएंगे। लेकिन अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपको बार बार क्रोध आ रहा है तो उसका तत्कालिक जो उपाय है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में ही आपको बताया था, साक्षी भाव। अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्रोध कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, आपके मन से उत्पन्न हो रहा है। तो जब आप अपने मन को ये समझ लेते हैं मैं मन हूं, तो उसमें अगर भय आती है तो आपको डर जाते हैं, आपको क्रोध आती है तो आप रिएक्ट कर देते हैं। आप देखिए, आप जो है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आप गर्म हो जाते हैं, क्योंकि क्रोध में ऊर्जा है। अब चाहे तो इस ऊर्जा को आप परिवर्तित कर सकते हैं प्रेम में। ऊर्जा ही है, प्रेम में भी ऊर्जा है, करुणा में भी ऊर्जा है। तो एक तो आपको ये करना है कि जैसे सपोज अगर आपको कभी क्रोध आता है, तो आप देखिए, कभी ध्यान से देखिए, जैसे कभी आपको क्रोध आ रहा है, अगर आपका छोटा बच्चा अगर आपके खिलखिलाते हुए अगर आपके पास आता है, आपको बोलता है कि मम्मी पापा, तो आपका क्रोध देखिए तुरंत चला जाता है। क्योंकि जब आपको प्रेम किसी के ऊपर आता है तो क्रोध निकल जाता है। तो क्रोध को काटने के लिए प्रेम है, करुणा है। जब किसी के ऊपर आपको दया आती है, देखिए जैसे आप किसी को मारने गए, अचानक उसको असहाय देखते हैं और देखते बड़ा कमजोर है, आपके देखिए आपका जो क्रोध है वो उड़ जाता है, आपका क्रोध नहीं रहता है, क्योंकि आपके ऊपर दया आ गई। क्योंकि जो दूसरे कमरे का दरवाजा खुल गया, जहाँ पे करुणा है, जहाँ पे अहिंसा है, जहाँ पे दया है। तो आपको एक तो ये क्षणिक आपको ये करना है, जैसे आपको क्रोध है आप देखिए कि क्रोध आ रहा है। जैसे आपको क्रोध आया, किसी बात पर क्रोध आ रहा है, तो आपको किसी समय आप किसी बच्चे के साथ आप प्रेम में आ सकते हैं, आप पति के साथ, पत्नी के साथ, अपने भाई के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने गुरुजनों के साथ, अपने देवताओं के सन्निधि में बैठ के आप उनके साथ वार्तालाप कर सकते हैं। लेकिन जो ध्यान की जो विधि है क्रोध से बचने के लिए, वो ऐसी है कि आपको जिस समय आपने किसी ने कुछ रिएक्ट किया, आपको क्रोध आ रहा है, तो आप तुरंत अलर्ट हो जाइए। आप ये देखिए कि देखो मन क्रोध कर रहा है, मन के तुरंत साक्षी हो जाइए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि साक्षी भाव इतनी जल्दी आता नहीं है। आपको पहले साक्षी भाव, आपको हर चीज में साक्षी भाव से आपको देखना पड़ेगा। जैसे आप खाना खा रहे हैं तो आप साक्षी भाव से देखिए कि आपने निवाला उठाया, मुंह में डाल रहे हैं। आप नहा रहे हैं तो एक एक, जैसे आपने एक मग में पानी लिया, अपने सर पर डाले, साक्षी भाव से आप देखिए कि मैं ऐसे उठा रहा हूँ, ऐसे नहा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। आप होता ये है कि आप अंधों की तरह जिए जा रहे हैं, मन कहीं और है, कहीं आप कुछ और कर रहे हैं, मन आपके क्रियाकलापों के साथ नहीं है, मतलब आप मन के साक्षी नहीं है।
लेकिन जब आप मन के साक्षी होने लगेंगे, धीरे धीरे अपनी आदत को बढ़ाइए, होशपूर्ण अगर आप रहेंगे तो आपका क्रोध जो है ये समाप्त हो जाएगा। कहते हैं कि जैसे ही बोध आता है तो क्रोध समाप्त हो जाता है। तो आपको करना ये है कि जब जैसे आपको अगर आपको कोई बहस कर रहा है तो आप पहले आपको किसी से बहस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक बात समझ लीजिए, बहस से आप किसी को कोई हारना चाहता नहीं है। जब आप किसी से बहस करते हैं तो वो ना तो अपनी बात वो जहां पे रहेगा, क्योंकि उसका भी अहंकार है, आपका अहंकार, दोनों का अहंकार टकराता है, तो ना तो वो अपनी हार मानेगा ना तो आप मानेंगे। तो आपको करना ये है कि जब कोई बहस करे तो बहस करना ही नहीं है, आपको वहां से हट लेना है। आप मान लीजिए भैया तुम सही हो, मैं गलत हूं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपने सुना होगा कि कृष्ण भगवान को रणछोड़ दास कहते हैं, क्योंकि जब शत्रु अगर आपका जो कोई मूर्ख है, कोई बेवकूफ है, तो वहां से आप हट लेंगे, भाग लेंगे, तो आपको क्रोध नहीं आएगा, आप जलेंगे नहीं। क्रोध जैसा मैंने बताया कि अग्नि है। जैसे अगर आपको मान लीजिए किसी को धन देना हो तो आप क्या करेंगे, आप पहले उतना, जैसे आपसे कोई बोलता है कि मुझे 500 रुपया दीजिए, तो आपके पास 500 रुपया होना चाहिए, तब आप उसको दे सकते हैं। उसी तरीके से क्रोध क्या है, एक अग्नि है, क्रोधाग्नि बोलते हैं। तो पहले तो अगर किसी को आपको क्रोध में अगर जलाना है तो पहले आपके अंदर अग्नि पैदा करनी होगी। जो मैंने बताया कि नकारात्मक ऊर्जा है, तो अग्नि एक तरीके से शरीर के अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा है। आपको करना यह होगा कि आपको पहले अपने अंदर अग्नि पैदा करनी होगी, आपको जोश आना पड़ेगा। जैसे देखिए आपको क्रोध आता है, आपकी सांसें तीव्र गति से चलने लगती हैं और आप जो है पूरा जोश में आ जाते हैं, आपका विवेक मर जाता है। जैसे ही आपको क्रोध आता है आपका विवेक मर जाता है। तो आपको जब क्रोध आने लगे तो पहले आपको धीरे धीरे सांसें लेनी है, धीरे धीरे सांसों को लीजिए। अब आप देखिए अपने विवेक को जागृत करिए कि ये क्रोध क्यों आ रहा है। आपको पहली बात तो बहस में ही नहीं पड़ना है। अगर मान लीजिए कोई मुद्दे की बात है, कोई ऑफिस का काम है कि बिना आपको उस बात को कहे तर्क कि ये मानने वाला नहीं है, तब तो आवश्यक है बहस। ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल बहस से भाग सकते हैं जहाँ पे कोई ऐसा मुद्दा आ गया था, लेकिन वो भी किसी बेवकूफ आदमी से नहीं करना है। लेकिन अगर सरकारी आवश्यकता है, कोई ऑफिस में है, कोई आपसे तर्क करता है, तो उसको बहुत कूल होके आपको उसके साथ बहस भी बड़े कूल होके करनी है। आप देखेंगे कि जब आप बहस कूल होके करेंगे, बहुत शांत होके करेंगे, तो आपका विवेक जागृत रहेगा, तब आप बहस में उससे जीत जाएंगे। लेकिन अगर आप क्रोध करते हैं, विवेक मर जाता है, बुद्धि आपकी कहीं चली जाती है, तब आप उसमें भी हार जाते हैं। आप क्रोध से जलने लगते हैं, झगड़ा होता है। और विवेक अगर रहेगा तो आप सोचेंगे क्रोध अगर आया तो मुझसे झगड़ा होगा, झगड़ा हुआ, अगर मान लीजिए किसी हाथापाई की बात आ गई, अगर आपने कोई हिंसा किया, धीरे धीरे ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कोई गलत कदम उठ जाए, फिर केस आपके ऊपर होगा, मुकदमा होगा, कचहरी होगी, आप परेशान होंगे। तो लेकिन जब ये आप क्रोध नहीं रहेगा और विवेक जागृत रहेगा, तब आप ये सोचते हैं। इसीलिए आप देखिए हिंसा करने के लिए या तो लोग क्रोध करते हैं या तो लोग मदिरा पान करते हैं, क्योंकि बुद्धि आपकी, विवेक आपका खत्म हो जाता है, तभी आप हिंसा करते हैं। और जो आदमी बिना मदिरा सेवन के या बिना क्रोध के अगर हिंसा करता है तो या तो बहुत बड़ा जघन्य अपराधी होता है, क्योंकि सामान्य आदमी नहीं है। तो आपको करना यही है कि जब भी आपको क्रोध आने लगे तो आपको होश में, आपको पहली बात धीरे धीरे आपको जब आपकी सांसें तेज चलती हैं तो आपको धीरे धीरे सांसें लेनी है। आप देखिए जब जैसे जितनी आपकी सांसें तेज होंगी, क्रोध और जैसे बोलते हैं ना कि जैसे देखिए जब अग्नि कहीं जलती है और उसको हवा दीजिए तो और धोखनी उसकी बढ़ जाती है और प्रज्वलित हो जाती है अग्नि। लेकिन अब उसमें अगर शांत कर दिए तो अग्नि भी बुझ जाती है। उसी तरीके से जब आपकी अगर बहुत तेज आपको क्रोध आ रहा है तो अब आप धीरे धीरे सांसों को लीजिए। जैसे मैंने बताया था विपස්සना, आप विपස්සना करिए, अपने धीरे धीरे सांसें लीजिए। आप ऐसा मान लीजिए अगर किसी कोई क्रोध क्रिया सामने है तो आप आंख बंद के सांसें तो लेंगे नहीं, तो आपको चैतन्य रूप से होशपूर्ण होके आपको सिर्फ ये करना है कि आप देखिए, सामने देखिए, लेकिन आप उसी समय होशपूर्ण साक्षी भाव, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि साक्षी भाव से सब कुछ देखना है। तो आपको क्या करना है, आप देखते रहिए, बात करने लगिए अब, लेकिन धीरे धीरे आप सांसें लेते रहिए, धीरे धीरे आप सांसें लेते रहिए, धीरे धीरे सांसों को आने दीजिए, जाने दीजिए। आप देखेंगे कि आपका विवेक जागृत हो गया, आप बहस नहीं करेंगे और आपका क्रोध शांत हो जाएगा। तो आपको यही करना है। पहली बात तो बहस से बचना है और आपको समझना है। आप जब ध्यानी होंगे और धीरे धीरे आप ध्यान करते जाएंगे ना, धीरे धीरे आप मन को समझते जाएंगे, तो आप ये सब बातें मैंने ऐसे ही समझी है कि जब मैं ध्यान करीबन 27-28 साल से मैं ध्यान कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे चीजों को मैं समझने लगा कि ये क्यों होता है, घृणा क्यों होती है, क्रोध क्यों आता है, और मन के बारे में पढ़ना भी चालू किया और मन को समझना भी चालू किया, तो ये सब बातें खुल के आती हैं। तो ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको शांत होकर बैठना पड़ेगा, आपको मन को समझना पड़ेगा। जब समझेंगे तो आपका भय विदा हो जाएगा, आपका क्रोध विदा हो जाएगा,
आपके अंदर से ईर्ष्या भी निकल जाएगी, आपके अंदर से द्वेष भी निकल जाएगा। ये जितनी बुराइयां हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये जो मन की जो बुराइयां हैं, ये सब निकल जाएंगी। ईर्ष्या भी आप किसी से करते हैं तो इससे हमें आप जलाते ही हैं। अब कोई एक आदमी तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, आपको बिना वजह ईर्ष्या हो रही है, आप जल रहे हैं। तो जब आप ध्यान करने लगेंगे तो आपका ईर्ष्या, आपका द्वेष, आपका क्लेश, आपका अहंकार, आपका जो भय है, आपका क्रोध, ये सब विदा हो जाता है। तो आपको आज से प्रण लेना है कि किसी से बहस नहीं करना है। अगर कोई बहुत मुद्दे की बात नहीं है, अगर कोई अस्तित्व की बात नहीं आई, तो आपको किसी से बहस नहीं करना। और आए तो आपको साक्षी भाव से उसको देखना है कि देखो अब जो है, अब देखो अब कोई छेड़ रहा है, ले लड़ जाना कि अब देखो ये मुझे छेड़ रहा है, अब मुझे क्रोध आ रहा है। तो जब आपको ये लगेगा कि क्रोध आ रहा है, देखिए फिर क्रोध नहीं आएगा। जब आप होशपूर्ण हो जाएंगे तो क्रोध विदा हो जाता है। तो आपको ध्यान करना है, आपको साक्षी भाव से देखना है क्रोध को, और ये क्रोध विदा हो जाएगा, आपका भय विदा हो जाएगा। और बस मैं इस एपिसोड को और यहीं पे मैं विराम दूंगा, और अगला कोई एपिसोड किसी और मुद्दे पे मैं आपको बताऊंगा, कोई और ध्यान की विधि बताऊंगा, किसी और योग की विधि बताऊंगा, और कोई और ज्ञान की विधि बताऊंगा। और पिछले एपिसोड को देख के कुछ मित्रों ने, कुछ लोगों ने हमको मैसेज भेजे हैं, कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया जो मुझे जानते हैं, और वो उनको बहुत पसंद आया। वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है, और उनका जो भय, बहुत ज़्यादा भय में थे, वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, होशपूर्ण हो रहे हैं। और उन्हीं लोगों ने मुझसे निवेदन किया था कि आप क्रोध के ऊपर भी बोलिए, क्योंकि क्रोध से लगभग 99% लोग पीड़ित हैं और रोज़ क्रोध कर रहे हैं। तो इसलिए मैं एपिसोड लेके आया हूँ। और फिर से मेरी ये प्रार्थना रहेगी, मैं ऐसा चाहूँगा कि आपका चित्त शांत हो, आप शांत हो, आप ध्यानी हो, ईश्वरोन्मुख हो, और आप भक्ति करें, प्रेम करें, करुणा दया के साथ जिए, हिंसा और क्रोध को छोड़ें। बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। और इतना और निवेदन है कि इस चैनल को और हमारे इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप भेजिए, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप भेजेंगे तो लोग क्रोध नहीं करेंगे, घृणा नहीं करेंगे, भय नहीं करेंगे, उनका मन शांत होगा। जब वो शांत होंगे तो सारा समाज शांत होगा, आप भी शांत रहेंगे। बस, और इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत धन्यवाद। ओम